बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुताले के दौरान जब कि मैं एमफिल और उसके बाद पीएचडी में गया तो कुछ जो प्लेज़ हैं वो कलेक्टेड प्लेज़ हैं। एक इंडियन राइटर है जिनका नाम है विजय तेंदुलकर। उसके जो प्लेज़ हैं जब मैंने पढ़े तो उसमें मुझे पाकिस्तानी मुआशरे की झलक नज़र आई, तो मेरी उसमें दिलचस्पी भी हो गई। फिर मैंने एमफिल लेवल पे भी जो है इसको अपनाया और बाद में मैंने पीएचडी के थीसिस यानी डेजर्टेशन में भी मैंने इसको अपना बतौर एक रिसर्च टॉपिक के चुना कि इसके अंदर है क्या। अब ये जो ड्रामे हैं ये कलेक्टेड प्लेज एंड ट्रांसलेशन है। ये मराठी लैंग्वेज में इंडिया में ये ज़बान बोली जाती है मराठी। तो ये जो प्लेज़ हैं ये ड्रामे हैं ये विजय तेंदुलकर ने मराठी लैंग्वेज में लिखे हैं। तो इनका जो तर्जमा है वो आगे इनको जो तारफ़ कराया है वो ये बंदा है, उसका नाम है सैमिक भी बोल देते हैं उसको। तो इसने जो है ना आगे इनको मुतारफ़ कराया। अब इसमें जो मशहूर ड्रामे हैं विजय तेंदुलकर के जिन पे मेरी कोशिश होगी कि मैं आपसे बात करूं, तो वो है एक कमाला, नंबर 2 है साइलेंस द कोर्ट इज़ इन सेशन, उसके बाद है सखराम बाइंडर, फिर है द वल्चर, इनकाउंटर इन अम्बगलैंड, और उसके बाद है गशीराम कोतवाल, और है फ्रेंड्स अ फ्रेंड स्टोरी, और फिर है कन्यादान। इसके अलावा भी इनके जो है ना वो कई प्लेज़ हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, लेकिन जो कलेक्टेड प्लेज़ में मुझे जो चीज़ मिली है लाइब्रेरी से वो यही थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इसमें जो इनका पहला प्ले, इस जो कलेक्टेड प्ले जो एक बुक है उसके अंदर इनका जो पहला प्ले है वो है कमाला। कमाला क्या चीज़ है, किसका नाम है, इसको भी हम देखेंगे कि इसके अंदर उन्होंने क्या कुछ जो है वो हमें बताया है। सोसाइटी का जो चेहरा है, सोसाइटी के अंदर जो चलने वाले जो रस्म व रवाज हैं उसमें जो औरत का मकाम है, फिर उसके अंदर मुख्तलिफ़ जो प्रोफेशन के लोग हैं उनके जो रवैये हैं, उनके जो एटीट्यूड हैं और उनके जो जज्बात हैं, और फिर वो एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, और फिर उसमें जो सरकारी अदारे हैं उनका क्या रवैया है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें इसमें मिल जाएंगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके साथ इसको आसान उर्दू ज़बान में लेकर के पेश करूँ इसको। तो पहला जो विजय तेंदुलकर साहिब का ड्रामा है, तो उस ड्रामे पे मैं जो है ना वो कमेंट्री करूँ। तो उसको जो ट्रांसलेट किया है वो है प्रिया आदारकर ने इंग्लिश में जो है ना कमाला का तर्जमा किया है। तो इसमें जो मशहूर करैक्टर हैं कमाला के अंदर उसको हम देख लेते हैं, जो जिनका जो है ना वो मेजर रोल है इस ड्रामे के अंदर। वो है काका साहिब, ये भी जर्नलिस्ट हैं। सरिता ये वाइफ हैं। उसके बाद वाइफ हैं ये जो हमारे इसमें बड़े अहम जो किरदार हैं जय सिंह यादव, ये भी जर्नलिस्ट है। उसके बाद कामला बाई है, फिर उसके बाद कमाला है, फिर उसमें जैन है। ये जो 6 जो किरदार हैं ना बहुत अहम किरदार हैं इस ड्रामे का। कह लें कि ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसमें। तो इन किरदारों के आपस में ताल्लुक़ भी है, और एक ही जो जगह है जो सेटिंग है उसी पे ये तकरीबन सारा ड्रामा ख़त्म हो जाता है। थोड़ी सी जो सेटिंग है वो चेंज होती है लेकिन वापस उसी मुकाम पे आ जाती हैं जहाँ से ये शुरू होता है। तो इसमें जो इन प्लेस को जो तकसीम किया गया है एक्ट्स के अंदर, उसमें आज हम देखेंगे एक्ट 1 की चंद लाइनें। इसमें मैं आपके साथ इसका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो भी शेयर करूंगा और साथ साथ इस पे कमेंट्री भी करूंगा। आज हम देखेंगे कि सेटिंग क्या है इसमें।
सेटिंग किस चीज़ का नाम होता है ड्रामे में? ड्रामे में होता है कि वो जगह कौन सी थी, वो इसकी जो है ना, और वक्त कौन सा था, ये सेटिंग है। इन टाइम एंड प्लेस इसमें हम देख रहे हैं, इसके अंदर वही सेटिंग है ड्रामे की। अब देखेंगे कि सुबह जो है ना वो सुबह का वक़्त है, तो वहाँ से ये ड्रामा शुरू होता है। लिखा गया है मॉर्निंग। अब सेटिंग बताई गई है। अ स्मॉल बेंगलोर इन द फैशनेबल न्यू दिल्ली नेबरहुड ऑफ नीति बाग, ये इसकी सेटिंग है। यानी न्यू दिल्ली का नेबरहुड है, यानी हमसाया है, नीति बाग वो इलाका है, इसकी सेटिंग है। सुबह का वक़्त है। और द ड्राइंग रूम है। जय सिंह जादेव ये इस घर का मालिक है। अ वेल नोन यंग जर्नलिस्ट, एक बड़ा मशहूर व मरूफ जर्नलिस्ट है। वर्किंग एज आ एसोसिएट एडिटर इन एन इंग्लिश लैंग्वेज डेली, और एक इंग्लिश का रोज़ाना का अखबार निकलता है, उसमें ये एसोसिएट एडिटर है। लिव्स हियर, वो यहाँ रहता है इस बेंगलोर के अंदर। नेक्स्ट अब इसमें हम देखेंगे व्हेन द कर्टन अराइजेस, कि जिस वक्त पर्दा उठता है। ये स्टेज पे जो है ना पर्दे लगे होते हैं, अगर किसी को स्टेज ड्रामा देखने का इत्तेफाक हुआ हो तो, कि जब कर्टन जो है पर्दे हैं वो उठते हैं, तो काका साहब क्या है, जय सिंह वाइफ सरिताज अंकल। अब इसमें क्या होता है कि काका साहब जय सिंह वाइफ सरिता अंकल, के सरिता के जो अंकल हैं उनका नाम है जय सिंह। जय सिंह वाइफ, जो जय सिंह की वाइफ है सरिता, उसके अंकल हैं काका साहिब। इज़ स्पीकिंग ऑन द फ़ोन पे जो है ना वो बोल रहे हैं। इसमें अब उनकी जो इनका खाका जो इसमें बयान किया गया है। आ 60 जेंटलमैन बॉर्न इन एन अरिस्टोक्रेटिक फैमिली, इसमें तो तकरीबन 60 की दिहाई में जो है ना एक बंदा है, और जिसकी परवरिश जो है वो एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली के अंदर हुई है। ये कह लें कि एक आला तबका, जिसको आप एलीट तबका कहते हैं, उसके अंदर। बट हु हैज़ लिव्ड हिज लाइफ सिंपली, लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपनी ज़िंदगी सादगी के साथ गुजारी है। अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की जो इंस्पिरेशन थी उसके तहत इन्होंने अपनी ज़िंदगी सादा गुजारी। हालांकि ये अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से तलक था, बड़ी ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार सकता था। अब ये तो इसकी सेटिंग हो गई, और सेटिंग में आपको वो किरदार भी बता दिए गए, और उसके बाद जो उस वक़्त हो रहा था वो भी बता दिया गया। फिर उसके बाद बाकायदा तौर पे इसके जो है ना वो डायलॉग शुरू होते हैं। इंशाअल्लाह ताला वक़्त मिला तो ज़रूर जो है वो आपके साथ मज़ीद इस ड्रामे के मतलब बातें शेयर करूँगा, और इसके अंदर जो हमें अपनी सोसाइटी की झलक नज़र आती है वो भी हम देखेंगे। अपना रिलीजियस, अपना पॉलिटिकल, अपना जो सोशल बैकग्राउंड है उसको भी हम ज़रूर देखेंगे। थैंक यू सो मच to listen and watch the video. Please subscribe my channel if you like it, comment on it for my improvement, and share with your friends as well.